आजकल तो क्या सदियों से रहा है, जो महिला विरुद्ध अपराध को जो प्राथमिकता की बातें चल रही है उसमें हमारा यही सब हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। मीडिया धन्यवाद का बहुत अच्छा है जो मुझे बताया गया, और बस हमारे तो इतनी गुजारिश है कि जो भी आप कवर करो फैक्ट्स के हिसाब से करो, और हमारा वर्जन भी लो और पब्लिक का भी लो, और जो भी बात है उसको पूरा आई थिंक निष्पक्ष रूप से आप छापो। छापनी चाहिए जनता के लिए, क्योंकि आप मेन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो आजकल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मीडिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सिस्टम के हिसाब से। दैट इज सर, शहर का सारा मीडिया बैठा हुआ है, मीडिया के माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कितने बजे आपसे लोग आम जनता मिल सकते हैं? मेरे से कोई भी आगे 11 से 1 के बीच में आगे कोई भी मिल सकता है। 11 to 1 के बीच में आ जाए, चाहे जितने मर्जी लोग आ जाएंगे, चाहे मुझे 4 बजे फिर जाने में अगर ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे, जो 1 बजे तक आ गया वो जरूर मिलेगा। बाकी तो मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ अगर किसी को इमरजेंसी हो तो, लेकिन नॉर्मल रूटीन में 11 to 1 ऑन एनी वर्किंग डे आई एम अवेलेबल टू एवरीथिंग। शहर में सर इस वक्त चोरी की वारदातें, गाड़ी चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पिछले महीने में देखा जाए तो तमाम, अगर डेली की एक नई खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं गाड़ी चोरी हुई है, गाड़ी चोरी हुई है, कैसे लगाम लगा पाएंगे इस चीज़ को? तो गाड़ी चोरी के लिए मेन चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हॉटस्पॉट एनालिसिस करना जरूरी है कि भाई गाड़ियाँ चोरी कहाँ से हुई हैं। अगर क्राइम में हम पहले हॉटस्पॉट एनालिसिस नहीं करेंगे कि किस जगह से चोरी हो रही है, तब तक चोरी को रोकना बहुत मुश्किल है। तो उसकी एनालिसिस तो सबसे पहले तो हॉटस्पॉट एनालिसिस हमारा जरूरी है, जो 2 दिन में मैं यहाँ पे अभी डायरेक्शन दिए हैं कि उसको हम कर देंगे। उसके बाद जो हॉटस्पॉट्स आएंगे उसमें हमारी एक तो शेड्यूल पार्ट 4 की टीमें लगती हैं, और जो हमारी स्ट्रेटजी है पूरी उस हिसाब से सब हमारे वो रहते हैं। बाकी स्ट्रेटजी पूरी है जो कि यहाँ रिव्यू करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। उसके अलावा हमने जो है जो पुराने मोटरसाइकिल चोर हैं, और हमारे ही नहीं बाकी आसपास के जिलों के भी, उनको भी चिन्हित करने का पूरा है, और उनकी भी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। असल में हो क्या रहा है कि चोरी की वारदात में पकड़ते हैं तो ये ऑफेंस आजकल कोरोना टाइम्स में वैसे भी बेल बहुत जल्दी हो रही है, मतलब बंदा अंदर जा रहा है तो उसके बाद उसकी बेल भी हो रही है और जल्दी बाहर भी आ रहे हैं। तो उन पे नज़र रखने के लिए हमने पूरा एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कर दिया है, जिसमें कि जो भी वारदात करके बाहर आ रहा है उसको चिन्हित करके उसको फॉलो अप SHO करेगा, तो एक तो उससे काफ़ी हद तक लगाम लगेगी। तो ये मेन जो है हमारा उसका रहेगा। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नाकाबंदी और चेकिंग और ये सब जो है वो सब तो बिल्कुल हमारा पार्ट है ही, तो चोरी का पकड़ने के लिए वो सब तो रहेगा। तो ये मेन है जो सर एक छोटा सजेशन बात ना कमिश्नर आए हैं नए, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि लोगों को न्याय मिलेगा। मैं और कुछ नहीं कह सकता ज़्यादा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि पुलिस की एक ईमानदार छवि बनेगी और पुलिस को न्याय मिलेगा, ये जरूर मैं कह सकता हूँ। नया हो या नहीं हो ये मुझे नहीं पता कि पहले क्या था पहले क्या नहीं था, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि दिल से काम करेंगे, और जो निकलेगा, जो दिल से निकलता है वो हर के लिए बढ़े ही नहीं है। कमिश्नर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, फरीदाबाद आप आए, और इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि आपके पास फरीदाबाद में जो टीम है वो बेहतरीन टीम है, जिसने इस किसान आंदोलन के दौरान जो पूरे प्रदेश में हाहाकार था एक तरह से वो स्थिति देखी है सब। और फरीदाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट रहा जहाँ पूरी तरह से कोशिश करो पलवल से किसानों के मूवमेंट की, लेकिन पूरी तरह से हमने तब मैं आज दिवाली नहीं था जब पलवल में रोका हमने उनको, और मुझे याद है कि आप जवाब डंडा लेके भाग रहे, ऐसी बात नहीं है। फरुखाबाद पे हमने मुझे याद है जब आप डंडा लेके भाग रहे थे, और उसके बाद जब वो पकड़ा वो वही था, तो वो जो कोशिश हुई बहुत बेहतरीन कोशिश थी, और उसी का परिणाम है कि अभी तक पूरी तरह से पलवल की बात करें और फरीदाबाद की पूरी तरह किसान आंदोलन यहाँ नजर नहीं आता। अब इस तरह की स्थिति अब जो नजर आ रही है, आगे भी ये स्थिति ना बने फरीदाबाद में, हालांकि उम्मीद बेहद कम है क्योंकि प्राथमिक तौर पर ही उसको दबा दिया गया। और पलवल में जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपने एक पर्टिकुलर जगह उनको दे दी और पूरी शांति के साथ वो बैठे हुए, आपको किसी के लिए परेशानी क्रिएट नहीं करती। बिल्कुल, अगर ये स्थिति फरीदाबाद में बनती है तो कोई रणनीति इसके लिए विषय बनाई? देखो यार, इसमें मैं एजुटेशन के बारे में बहुत सिंपल कहता हूँ कि
अगर कोई कानून, सबको एजिटेशन करने का अपना पूरा अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अपना एजिटेशन करो, पीसफुली करो। लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा या कोई शरारती तत्व तो उसके भीड़ की आड़ में लेके अपना वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा या पब्लिक को, आम पब्लिक को परेशानी उत्पन्न करेगा, तो उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत सीधी और स्पष्ट बात मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता को कहता हूँ। आप अगर कोई जाम लगा के पब्लिक को परेशान कर रहा है, आप जाम लगाना है आपने तो उससे पहले फ़ोन करो, मेरे पास करो, किसी डीसीपी के पास करो या अधिकारियों के पास करो, तो आप पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, 100% पहुँचेंगे। आपने जाम लगा दिया, 5 मिनट का आपको टाइम देंगे, अधिकारी को बुला देंगे आपने, लेकिन जाम वाम उसी समय खोलना जरूरी है। नहीं खोलेंगे तो FIR 100% दर्ज होगी और बंदे भी गिरफ्तार होंगे उसमें। तो मैं आम पब्लिक को परेशानी में नहीं दे सकता अननेसेसरी जाम की वजह से। सर ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या है? हम इंश्योर करते हैं, आई इंश्योर फुल जस्टिस, और मुंह पे हम कहने वाले आदमी हैं कि भाई इसमें ये बात है और ये ऐसे ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अननेसेसरी लोगों को परेशान करना ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। आप कह रहे हैं कि जाम लगाने से पहले पुलिस को सूचना दें और पुलिस समाधान करेगी उसको। अगर ऐसा है ना, पुलिस का मामला है तो पुलिस को समाधान, पुलिस को बताएं। बाकी किसी और महकमे का मामला है, पानी नहीं आ रहा, पानी जाम हो गया है सब, लेकिन उस मामले में भी आप कंसर्न अधिकारी जरूर आप तक पहुंच जाएगा और वो समाधान का बेस्ट पॉसिबल चीज़ की जाएगी। लेकिन जान कोई वो नहीं है समाधान इस किसी चीज़ का नहीं है, वो सब नहीं लगना चाहिए। वो लगेगा तो FIR दर्ज करनी पड़ेगी। आदरणीय हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऑर्डर हैं। हाँ, सजेशन तो आपके ज़्यादा जरूरी है, मेरे को चाहिए ही, क्योंकि आप तो जनता की वॉइस तो आप ही हो। एक्चुअली ये है सर भी आपके माध्यम से PRO साहब से कहना चाह रहा हूँ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से जो हमें मैटर उपलब्ध किया जाता है उसमें प्रिंट के हिसाब से तो फोटो खींच के और पूरी स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, लेकिन जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चलानी होती है उसके लिए हमें वीडियो जरूरत होती है, पुलिस का वर्जन जरूर होता है। आप सबसे पहले कहते हैं पुलिस का वर्जन जरूर चाहिए, पुलिस का वर्जन साथ साथ मिल जाए हमें, और हमारी जो स्टोरी है उसके हिसाब से जो अपराधी पकड़े उनकी थोड़ी सी वीडियो वर्जन तो आप करा देंगे, मैं अपने ऑफिस से पूरी सबको डायरेक्शन दे दूंगा। बहुत बड़ा मामला हुआ तो मैं ही दूंगा, नहीं तो बाकी अपने DCP, ACP दे आर कॉम्पिटेंट, SHO दे आर कॉम्पिटेंट है, तो जरूर आपको एक मीडिया पे बाइट देंगे। कम से कम सर फुटेज जो हो, कम से 2 मिनट के आसपास की फुटेज हो तो काम आ जाएगा। बहुत सारे यार प्रॉब्लम देखो, आप लोग तो वैसे ही जितना कहोगे वैसा हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वो तो वर्जन हमारा आ जाएगा, तो ठीक है। नहीं, सर फरीदाबाद को आप अच्छे से जानते हैं, आप ट्रैफिक व्यवस्था पे सर एक बात करेंगे। एबिलिटीज है वो विल वर्क ऑन दैट। वैसे PRO साहब एक्टिव है सर, वो भेजते हैं मोमेंट वाइज। आपसे सजेशन चाहता हूँ, PRO से सेटिस्फाइड हो आप लोग? हाँ सर, जी PRO से सेटिस्फाइड बिल्कुल सर, 100%। बहुत बढ़िया प्यार साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में हमें बहुत दिक्कत आती है, वर्जन नहीं मिल पाता। वर्जन आपको मिल पाता है। मैंने कल अपने SHO, चौकी इंचार्ज, ACP सबकी मीटिंग बुलाई है, ये पॉइंट इज वेल टेकन। PRO जिस भी ऑफिसर को फोन करेगा उसको वर्जन देना पड़ेगा। सर मेरा एक सवाल, ट्रैफिक व्यवस्था का आप फरीदाबाद को अच्छे से जानते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या कुछ नया काम करेंगे, कुछ सुधारने के लिए कुछ करेंगे इस पर? ट्रैफिक के बारे में पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेन समस्या है क्या फरीदाबाद में अभी? जाम की समस्या सर सारी। जो दिक्कत आती है, गाड़ियाँ गलत तरीके से पार्क होती हैं, और जो हमारी NIT की जो सिटी है वहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। उस चलाने सर इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, सड़कों के साइड में खड़ी रहती है गाड़ियाँ, बिजी रोड है, बहुत हैवी व्हीकल चलते हैं, मगर वहाँ साइड में गाड़ियाँ लगी रहती हैं, तो उस पर सर क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, मेन जो सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, भाई साहब ये माइक तो चला दो जरा, माइक चलते नहीं, आवाज आ नहीं रही पीछे, आवाज पीछे नहीं आ रही। हाँ माइक चला दी। सर 2-3 समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा एक तो रोड में ना गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी खड़ी करते हैं, बच्चों का, महिलाओं को जाना बहुत मुश्किल होता है, और पुलिस का डर नहीं है उनको किसी प्रकार से, जो चलान हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी समस्या ये थी जो हाईवे पे ना रॉन्ग साइड से, क्योंकि पुल बन गया, लंबे लंबे कट हैं, तो रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आती हैं सर, डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली रॉन्ग साइड पे, कोई नजर नहीं रखता उस पर। और तीसरी मेन बात है सर, यहाँ पे जो ऑटो बेलगाम है, आधे ऑटो के तो सर वो नहीं है, कागज ही नहीं है, और सर शाम को 6 बजे के बाद जो है 18 साल से छोटे जो उम्र के बच्चे हैं वो चलाते हैं, म्यूजिक चलता है, म्यूजिक चलता है। ऑटो के लिए सर कोई ऐसा बनाया जाए, उनको नंबर वाइज चलाया जाए, रूट वाइज चलाया जाए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए।
स्टैंड थोड़ा सा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो सड़क पर पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ, कहीं भी रुक जाते हैं, सवारी उतारने लग जाते हैं सर। एक क्राइम उसमें हो सकता है जी, 7 और जो मौका अकेला देखते हैं उनके गले में हाथ डाल के पैसे लुट लेते हैं। ये बहुत बड़ी सर जी मेरी आवाज सुनो जी, जरा सा बोलो। सर जी एक पॉलिसी यहाँ बन रही है कि जो लेन देन का हिसाब होता ना जी, जिसका पैसे लेने होते ना, वो जाके वहाँ चला जाता है, वहाँ कहते हैं तुम्हारे पे क्रिमिनल केस बना देंगे। दूसरा जिसने पैसे देने होते वो भी पहुंच जाता है, तो मुझे सुसाइड होता है। इसके बीच में आपने कोई पॉलिसी ऐसी कोई अमेंडमेंट करो। देखो हमारा हो बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है, सिविल मैटर में पुलिस नहीं पड़ेगी, हम पढ़ेंगे केवल जिसमें क्रिमिनल मैटर बनता हो। ठीक है जी। अब आपस में लेन देन का मामला है, देयर आर सेवरल फोरम्स अवेलेबल जिन पे आप कर सकते हो। देयर कैन नॉट बी अननेसेसरी शॉर्टकट्स। अगर हमें लगेगा भाई उस बहाने कोई क्राइम हो सकता है, देन पुलिस हैज टू इंटरफेयर, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अननेसेसरी सिविल मामलों में पुलिस विल नॉट इंटरफेयर, ठीक है। और जो क्रिमिनल मामले होंगे, फोर्जरी के होंगे, बाकी चीटिंग के होंगे या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के होंगे, उनमें तो हमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, वो तो कानून में हमें सेक्शन किया हुआ है। लेकिन सिविल मैटर्स में वो विल नॉट इंटरफेयर। सर फरीदाबाद एक बात और है जी। मोहल्ले में हर गली मोहल्ले में शराब और गांजा फरीदाबाद की सबसे बड़ी समस्या है। हर ऑटो ड्राइवर के पास गांजा मिलेगा, हर गली मोहल्ले में जो झुग्गियां हैं यहाँ पे उनमें शराब सप्लाई होती है। ऑटो ही सर नशा करके चलाते ही नशा करके। छोटे छोटे खेमचों पर जो है वो गांजा बिकता है सर। चीज़ों के बारे में बता दूं आपको, एक तो जो गांजा है यहाँ जो NDPS की जो आपने बात की है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम केवल छोटे लोगों को पकड़ते रहेंगे और उनके सोर्स तक नहीं जाएंगे। अभी हमने पीछे मायजी रिवाड़ी रेंज था तो नागौर में हमने एक ट्रक पकड़ा गांजे का, उसमें हम पहले तो पहुँचे उड़ीसा तक, जहाँ से वो गांजा आया था। उड़ीसा में मेन बंदों को गिरफ्तार किया, वो फर्दर आया था आंध्र प्रदेश से, फिर उनको गिरफ्तार किया, वो आया था चेन्नई से, फिर चेन्नई से गिरफ्तार किया। जब तक हम पूरे सोर्स तक नहीं जाएंगे इनके गांजे के और इनके, तब तक हम कदापि इस शहर में गांजा या कोई और NDPS जो चल रहा है उसको नहीं रोक सकते। तो मेरी पहली डायरेक्शन जो अपने क्राइम यूनिट्स को है वो यही है कि हमें हर NDPS का केस जो हम छोटा से छोटा पकड़ेंगे वो सोर्स तक 100% हमने जाने ही जाना है। सर फरीदाबाद में मसाज पार्लर भी बेलगाम हो चुके हैं, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल बन चुका है मसाज पार्लर। यार ये तो ऐसा ना कोई स्पेसिफिक करना है तो पुलिस की जिम्मेवारी है उसमें कार्रवाई करना, क्यों नहीं कार्रवाई होगी उसमें। ये तो जो अपना अनैतिक कार्य करेगा तो मरेगा, कितने दिन में जी सकता है। सर पुराने CP रोजाना जनता दरबार लगाते थे, पब्लिक उनसे डायरेक्ट संपर्क में रहती थी, कई बार पुलिस थानों में सुनवाई नहीं होती। दरबार वही सिस्टम लगा रहेगा ना? लगा रहेगा। सर जी एक चीज बताओ कि व्हाट इज योर हॉबी और आपका जो ईश्वरीय किस चीज को आप मानते हैं? बस ये मेरा एक क्वेश्चन है जी आपसे रिक्वेस्ट करके, आपकी हॉबी क्या है जी? हॉबी क्या है? रुचि क्या है जी? देखो ईश्वर में मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं गॉड को भी मानता हूँ और हनुमान जी को भी मानता हूँ और ठाकुर जी को भी और राम जी को, सबको एक ही मानता हूँ जी। आपकी रुचि किस में है जी? चाहे जिस रूप में आ जाए जी, बहुत है एक ही। और लेकिन एक सुपर पावर है जो हम सबके साथ है, मेरे साथ ही है, आप सबके साथ भी है, जो कि हर एक को हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है, लव कर रही है, इसमें कोई डाउट। सर फरीदाबाद के अपराधियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो बचे कुचे हैं वैसे? फरीदाबाद के अपराधी क्या कहूँगा मैं, मेरे तो सिंपल सी उनको है कि भाई अपराध करके कोई आज तक बच तो पाए, ठीक है। अपने कर्म का फल तो हर एक कोई आदमी भोगती है और पुलिस उसका निमित्त करेगी। और हमारा तो एक ही वो है, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। भाई अच्छे आदमियों के लिए तो हम उनका परित्राणाय साधना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। मेरा यही संदेश है अपने पुलिस वालों के लिए, उनके लिए तो हम बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो दुष्ट आदमी हैं, जो अपराधी हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, उनका जो है हमारा कर्तव्य है कि उनको अंदर किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही मेरा मैसेज है। एक थोड़ी सी बारिश होती है और यहाँ पूरा का पूरा पानी सीवरेज का भी आ जाता है, लोग आने में
तो करेंगे इसका मीडिया से रिक्वेस्ट है एक बार आप प्रिंट मीडिया को पूछ लेंगे, काफी टाइम हो गया सर। जिस तरीके से कमियां हैं, पब्लिक को सही तरीके से जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वैसे तो फोन पे किया जाता है यहाँ से, पर जो चक्कर काटने जो सुधार करने की नहीं, सुधार तो देखो, सुधार का स्कोप तो हमेशा ही है। तो इसमें ऐसा ना, कई बार मैं भी मीडिया के बारे में कहना चाहूँगा, कई बार यार हमारे को तो दो पार्टियाँ डील करनी होती हैं, हम लोग दोनों वर्जन सुन के फैसला करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें अगर कोई एक वर्जन सुने वो उठ के पड़ता है कि यार क्या हो गया, कितनी बड़ी बात होगी इसके साथ। जब दूसरा वर्जन सुने तो कहते हैं अरे यार ये तो पूरी मानदेय की चला गया। कई बार कई 40-50% केसेज जो आप बोल रहे हैं, ऐसा भी होता है कि बिना दोनों वर्जन सुने लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारी नीयत साफ है, नीयत अगर साफ है तो गलती नहीं होगी, इसमें हम जितना जस्टिस दे पाएंगे वो जरूर। सर एक सवाल है कि जिस तरीके से अपराधी जो बेल पे छूटते हैं वही कई बार रिपीट अपराध करते हैं, तो उन लोगों के उनको शिष्टाचार वो अपराध की श्रेणी में कर ना जाए, किस तरीके से आपका? यार बेसिकली तो बात ये है कि पहले तो हमें उनकी पूरी हमने लिस्ट मंगवा रहे हैं जी। तो एक तो ताकि उन पर नज़र रखी जाए, लगातार हर 15 दिन बाद हमारा थाने से कोई बीट वाला जाए, उससे बातचीत करे भाई अभी क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक ये हो रहा था कि जो अपराधी दोबारा अपराध कर रहा है उसकी पिछले अपराध में बेल कैंसिलेशन भी लगानी बहुत जरूरी होता है, जो नहीं लग रही है कई बार। उसमें क्या है कि बेल ही इसी कंडीशन पे दी जाती है कि वो दोबारा अपराध नहीं करेगा। अगर वो दोबारा अपराध कर रहा है, कम से कम पहले वाले मुकदमे में तो उसकी बेल कैंसिलेशन लगनी चाहिए ताकि वो अंदर ही जाए दोबारा। तो वो एक नई जो है चीज़ यहाँ पे अब शुरू करेंगे, जिसमें कि उसकी पुराने केस में भी बेल कैंसिल करेंगे उसकी। और साथ में कानून में प्रावधान है एनहांस पनिशमेंट का कि आपने एक बार अपराध किया तो चलो 3 साल की सजा है, लेकिन आपने दोबारा वही अपराध किया, मोटरसाइकिल दोबारा वो की तो आपको 3 साल ही मिलेगी, अगली बार एनहांस पनिशमेंट मिलेगी, आपको 5 साल 6 साल 7 साल दी जाएगी। तो दैट वी हैव टू टेक अप इन द कोर्ट कि अब एनहांस पनिशमेंट तो उनको मिले जो दोबारा अपराध करें। सर मेरा एक सवाल है, जैसे मैं तो महिला पत्रकार हूँ, फिर भी हम आजकल जो रेप की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही है, छेड़छाड़ी की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही है, क्या कुछ आप एक ऐसा नया नियम लेकर आएंगे कि इसमें कमी हो? नहीं डर रहे हैं लोग, रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रहे हैं। हम महिला पत्रकार हैं, हमारे साथ ही हो जाता है, तो अगर आम नागरिक सर हर जगह हर गली में होता है, वो क्या जी 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 उन्होंने हमने कंप्लेंट दी तो उन्होंने कहा छोड़ो ना मैडम, थोड़ा सा छेड़छाड़ी तो हुई है, वो तो कमेंट ही तो है, पास कर दिया तो क्या हुआ, आप अपने काम पे ध्यान दो। ये जवाब आते हैं, हम कितनी बार जाएं उनको बोलने। कई लड़कियों हमारे 19 सेक्टर की ही बात है, पहली बात तो मैं महिलाओं को कहूँगा इस मामले में कुछ ऐसे नियम आए जी। मतलब अगर आपके साथ ऐसा कहीं पे हो रहा है या छोटी सी घटना भी हो रही है, कल को बड़ी भी बनेगी, जैसे आपने अपने लेवल पे रख ली इसको, आप इतने पत्रकार थे, पीआरओ से बात कर नहीं सर, मेरे पास कार्रवाई 100% होती है। सिर्फ एक कमेंट की बात थी और कई लड़कियां वहाँ से हैं, उन्होंने मुझे यही बात बोली कि मैडम यहाँ से होता ही है, हमने कई बार न्यूज भी कवरेज करी है, लेकिन उसमें एक चीज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो स्कूल कॉलेज के बाहर तो जितने खुले हैं या जो खुलेंगे या जो अपने जिन इलाकों को चिन्हित करके जहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, वहाँ पे अपने सिविल पार्षद में हम महिलाएं लगाएंगे, लेडी कांस्टेबल द्वारा सिविल में होंगी, जो कि उनके पास स्पाई कैमरे भी होंगे, सब कुछ होंगे एंड एक बैकअप टीम भी होगी। उसमें अगर कोई भी छेड़ेगा उनको या कमेंट पास करेगा तो उसको वहीं पकड़ के थाने में लाया जाएगा और उसकी अच्छी ट्रीटमेंट की जाएगी। ठीक है, यही एक तरीका है। इसमें जो नॉर्मल छेड़छाड़ बढ़ी है, देखो समाज में जिस लेवल का समाज अब जा रहा है, बिल्कुल मीडिया मैं कहूँ या जो जिस तरह का हमारा वो चल रहा है, तो लेकिन उसमें कानून का डर साथ में होना बहुत जरूरी है कि सेफ्टी एंड लिबर्टी ऑफ वुमेन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं जिसमें कहते हैं यत्र नारी पूजनते तत्र रमते देवता। वो अगर खुद करें तो हमें बड़ी पसंद है, नहीं करेंगे तो पुलिस उनको करना सिखा देगी। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। यही चाहती हूँ मैं, कुछ ऐसे ही नहीं है। प्रिंट मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी हो गया, एक आदमी एक ही करता होता है, हो गया।
तो एक मिनट पहले प्रिंट मीडिया का टाइम हो रहा है उनका जाने का। प्रिंट मीडिया कोई पूछना चाहे आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठ जाए, रिक्वेस्ट है बैठ जाए ताकि वो नीचे बैठे हो देख